कल्चरल हाइब्रिडिटी एंड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी। क्या होता है कल्चरल हाइब्रिडिटी? थोड़ा बहुत बताओ। वाला है बस। तो सबसे कॉलोनियल को देखो, कल्चरल, हाँ, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, स्कूल से, और कल्चरल हाइब्रिडिटी मतलब होता है सांस्कृतिक संकरण। संकरण मतलब होता है मिक्स प्रजाति। एक होती है मतलब संकर नस्ल, हाइब्रिड ब्रीड, है ना, तो संकर नस्ल कहलाती है। तो कल्चरल हाइब्रिडिटी, कल्चरल हाइब्रिडिटी मतलब सांस्कृतिक रूप से मिक्स एंड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी। तो हम ड्रामा, इंडियन ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा ड्रामा जो है वो सांस्कृतिक रूप से मिक्स है, मतलब नॉर्थ साउथ दोनों प्रकार के कलाकार साथ में मिलकर काम करते हैं। दूसरी चीज, आजाद भारत में अंग्रेजों के बाद इसकी आइडेंटिटी पे चर्चा हुई है और इसका महत्व है। तो दिस जॉनरा इज क्वाइंटेसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, है ना। एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, और क्वाइंट याद नहीं आ रहा, देख लो। क्वाइंट एसेंशियल से मतलब, हाँ अब देखो, ये जो हमारा इंडियन ड्रामा, ये जो जॉनरा है, ये बहुत शानदार एग्जाम्पल है अंग्रेजों के बाद भारत में लिटरेचर का, जो कि बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था हमारे सांस्कृतिक जो थ्योरीज थी, ऐसे नेगोशिएशन, मतलब सांस्कृतिक रूप से ऐसे बहुत सारे समझौते, और जो हमारे भारत की जो पहचान है भारत को बनने का, ये सबसे एक शानदार जोनरा। सरल भाषा में समझो, भारत में अंग्रेज रहे, हमको आजादी मिली, हमारे आजाद भारत की तस्वीर दुनिया को दिखाने के लिए जिस तरीके के ड्रामा का यूज किया गया, वो एक अलग ही जोनरा था जिसमें देशभक्ति और कलाकारिता मिक्स थी। जैसे कि कांथापुरा, शानदार जोश भरे नाटक है ये। तो ये, हाँ, तो ये एक परफेक्ट जॉनरा है, मतलब एक शानदार जॉनरा। और हमने ये बात पहले ही बोली कि जॉनराज कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, ये डेवलप होते रहते हैं। आप किसी भी, आप कोई भी नॉवेल लिख रहे हो, क्या पता उसमें कोई नई बात निकल के आए, है ना, आप कुछ नए तरीके से लिखो। तो जो लिटरेचर है वो जॉनरा देख के नहीं बनता, लिटरेचर रियली बनता है, जॉनरा तो उसमें दिखता है। बिल्कुल मानसिक, बिल्कुल बनेगा, बहुत सारे नॉवेल, बहुत कुछ। और अब तो स्थिति बहुत ही गड़बड़ है, अब तो स्थिति बहुत विकट स्थिति, मतलब जो है ना, स्टेबिलिटी, इस एज, इस जनरेशन में स्टेबिलिटी कम है। और स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं, स्टेबिलिटी में बिल्कुल भी फर्क। क्या ही होगा, नहीं, सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, इसलिए स्पेशली, इसीलिए ये जो है ना, सिटीज का माहौल ही गंदा है। गांव में आज भी उतना गंदा नहीं है माहौल, सिटीज में ज्यादा गंदा माहौल है, मतलब इस प्रकार का, है ना, कि किसी की मार देना आसान है। हालांकि गांव में दूसरे तरीके से अत्याचार होते हैं। बात बता ना, कहते हैं वो है ना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और अंदर से किसी भी मन की अच्छी खासी मुराद मांगना और चाहना, देखो वो चीजें असर करती हैं।
अगर आपके इरादे नेक हैं, मतलब आप भले ही कोई काम कर रहा है, कोई ये नहीं यार वो पसंद वो अलग बात, लेकिन अगर आप सही हो तो फिर भगवान साथ में आता है आपके। देखो कैसे आता है। हमारे स्कूल से ही बता रहे, अभी रिसेंट एग्जाम्पल है पिछले 2-3 दिन का। हम प्रतिदिन सारे टीचर्स मतलब अपने आए, 9 बजे आए, लेट पहुंचे और आके 12 बजे भग गए। हाँ, ये लोग ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगा रहे, है ना, या फिर उसमें भी धोखेबाजी कर रहे हैं। मतलब लौट के समय पे ना तो जीपीएस लोकेशन का एक एग्जिट नहीं मानता, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से लगाया, घर जाकर एक आध पीली दीवार देख के फोटो खींच के डाल देते। समझना, धोखेबाजी। घर पे एरिया फिक्स बना के रखा, तो 9 बजे आएंगे, 12 बजे भाग जाएंगे। समझो, तो रोज ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। तो और हम अकेले रुकते थे, तो फिर हमसे भी ताकि टीचर 5 ही घंटा करके जाओ पूरी ईमानदारी से। और अच्छा, ये तो हो गया एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये हो गया, हमें बैठे बैठे कोई रीजन भी नहीं था और ये अनुमनु लेट होती थी तो हमें और दुख होता था, यार हम भी करें ऐसा। सबसे बड़ा दुख है नहीं कि ये लोग 1.5 घंटे यहाँ बैठी रहती थी स्कूल, हम बैठे रहते, पापा आते ही नहीं। अच्छा, और जबकि हमें भागना चाहिए, जो जिनको हरामखोरों को कोई काम नहीं वो भाग रहा है, वो नहीं भाग रहा है और हम भागना पड़ रहा। तो आज वो खबर मिल गई, इन लोगों का स्कूल ही 2 बजे छूटेगा। तो देखो, हम जो चाह रहे थे सही हो गया, सही है, हम चाह रहे थे ये हो गया तो वो हो गया, और हम अब सुबह भी आराम से जा पाएंगे, थोड़े से और अच्छे से आराम से जा पाएंगे। होता है, क्या करो। ये पहली इच्छा। दूसरी इच्छा, सुबह के माहौल को थोड़े से कुछ टीचर गड़बड़ कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि वो कुछ समय के लिए यहाँ से दूर हो जाए, चुनाव में ड्यूटी लगा दी उनकी। यही हफ्ता के अंदर 2 मुराद पूरी हो गई, बिना मांगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ। काम करता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इफ यू लाइक समथिंग, गॉड विल गिव यू दिस वन। कम से कम भगवान से अपन पढ़वे की प्रार्थना मांगत, ये सिर्फ पढ़वे की ताकत है बस। जने कह रहे कत कछु करवा, इतना ही हिम्मत दे। आप पढ़े ऐसा आ रहा है। सोचो, बिल्कुल गंजी रहे का। देखो, अब हम कोई उतना बड़ा भयंकर महानतम सॉल्यूशन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन सरलतम सॉल्यूशन देते रहेंगे, चलते फिरते वाला, ऐसे ही बात करते करते वाला ना। कि जोन सी मूड में जोन सी किताब आए ना, भाई अच्छे से हमने सबरी बगरी है, जोन सी अच्छी आए भाई पढ़ा लगो बस। हाँ, मगर वे दिखत रहने चाहिए, वे दिखनी पूरी चाहिए। टाइम बर्बाद नहीं हो रहा, मगर जो उपयोग ही हो रहा है। अगर मन में कोई शक लग रहा हो कि ये ठीक है कि नहीं, तो नहीं बोलना, ऑल इज वेल, है ना। यही सही है। बुक तो उठा रही हो ना तुम, और जो कंटेंट अपने काम का है वो धीरे धीरे लिटरेचर भी की भी बुक्स भी उठाएंगे, अच्छे अच्छा भी लगेगा। करते रहो, जल्दी मुराद कोई दिक्कत नहीं। बी पॉजिटिव, डिसिप्लिन आएगा। हमारे आस्तिक आदमी
हमारे जैसा नास्तिक व्यक्ति बार बार भगवान की बात, किसी को तो मानते हैं। ठीक है, अगरबत्ती वाले भगवानों को नहीं मानते। एथिस्ट। हाँ, देखो वजह ये है ना कि उनने जितना तुमने हमें सुना है उनने हमें नहीं सुना। हमारे 5-6 लेक्चरों में वो लोग बहुत कछु समझ जाएंगे, मगर शर्त ये है कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता, पेरेंट्स से तो कभी हो ही नहीं पाता पॉसिबल, है ना, ये चीज है। और देखो हम तो कोई कवर चढ़ाए रू दूसरे दिन, फिर तो आप दूसरे ले चढ़ जे है के दिमाग में, फिर दूसरी लेयर चढ़ा जाएगी, और बहुत गंदी वाली। कचरा बहुत है और अच्छाई बहुत कम है। ये तो कठिन होता है ना, विश्वास करना कठिन होता है। हमें खुद हमारे यहाँ मान लो का यहाँ स्कूल सब जगह पे ही बता रहे हो, तो बहुत बुरे से बुरे लोग मिलते हैं, उनमें अच्छे छांटना बहुत कठिन है। हमें कोई जैसे कोई बुरा लगने लगता है ना जरा सा भी, हमें लगता है कि ये इंसान बुरा हो सकता है, हम बोलना बंद कर देते हैं। मतलब उससे बोलना नहीं बंद करते, हम खुद बोलना बंद कर देते हैं। खुद से बोलना मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी काम होगा हम उससे डिस्कस नहीं करेंगे, वो हंस रहा होगा हम उसके साथ में नहीं हंसेंगे, हम दूर हो जाएंगे, उससे सामान्य डिस्कशन हम नहीं करेंगे। हमें लग रहा है वो बुरा है, उसके मन में द्वेष है और हमारे प्रति, हम गंभीर हो जाएंगे, दूर हो जाते हैं। फिर हम क्या सोच लेते हैं मालूम, हमारा रियल सच हमारी बुक्स भाग जाते हैं। और ये छोड़ो, इंडियन कल्चर नरेटिव कीवर्ड्स हैं। इंडियन कल्चरल नरेटिव मतलब भारत के संस्कृति को सुनाने का तरीका, है ना। एंग्ली एंग्लिसाइज्ड स्टोरी टेलिंग मतलब अंग्रेजी स्टाइल में कहानी कहने का तरीका। इंडिजीनियस थीम भारत की जो रूट थीम्स है, इनफॉर्म एंड पोस्ट कॉलोनियल हाइब्रिडिटी, और ये नीचे हाइब्रिड इंडियंस। ये दो भी हैं बट ये पॉसिबल नहीं हो रही है देख पाना। लेट्स ट्राई टू बी, हाँ ये थोड़ा सा देखा, इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न। इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न ड्रामेटिक फॉर्म्स साउथ के कीवर्ड्स हैं, याद रखना। नेक्स्ट वन, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड कंटिन्यूइंग रेजोनेंस। चलो ये तो शब्द रट ही गया होगा, रेजोनेंस, ठीक, जायमान होना। ग्लोबल इन्फ्लुएंस मतलब पूरे वर्ल्ड पे हमारे इंडियन ड्रामा का प्रभाव पड़ा है, और आज भी ये पूरी दुनिया के लिए ऐसा, और भी इसका मतलब जो यश है आज भी फैल रहा है। आ गया, ठीक है। हाँ अब देखो, तो इफ sorry, the influence of Indian drama extended to beyond the physical stage in India. फिजिकल स्टेज से भी बाहर हो गया है, कंट्रीब्यूटिंग अनइक्वली टू वर्ल्ड लिटरेचर एंड ग्लोबल थिएटर डिस्कोर्स। मतलब बराबर रूप से नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से ये फैला हुआ है। इट ऑफर क्रूशियल पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, यह ऑफर करता है पोस्ट कॉलोनियल नजरिया, एनरिचिंग ग्लोबल कन्वर्सेशन ऑफ लैंग्वेज, और बहुत समृद्ध है भाषा की दृष्टि से, पहचान की दृष्टि से और ताकत की दृष्टि से, है ना। इट थीम ऑफ नरेटिव हैव फाउंड अ कल्चरल रेजोनेंस इन इंडियन सिनेमा। ठीक, आ गया हमारा इंडियन सिनेमा, जिसकी कि अपन सोच रहे थे कि क्या है।
नोटेबली कुछ खास वर्क थ्रू अडॉप्टेशन लाइक विशाल भारद्वाज शेक्सपियर ट्रिलॉजी। शेक्सपियर की जो ट्रिलॉजी थी तो विशाल भारद्वाज ने भी 3 फिल्में बनाई। देखो, हाँ, विशाल भारद्वाज, इसने भी तीनों ही पे काम किया। मकबूल भी बनाई, हैदर भी बनाई और ओमकारा भी बनाई। वो थी मैकबेथ, ओथेलो और हेमलेट। सबसे बढ़िया वाली बात, मकबूल में इरफान खान ने काम किया, जो कि एक शानदार दमदार कलाकार। और दूसरा, हाँ, और दूसरा जो कैरेक्टर था वो था पंकज कपूर उसमें, मैकबेथ, मकबूल, मतलब मकबूल में। ध्यान से सुनना, ओमकारा में अजय देवगन और सैफ अली खान। और तीसरी जो मूवी थी ना, हैदर, उसमें पंकज कपूर का बेटा शाहिद कपूर, हाँ, कि पिता ने काम किया था उसमें, वो जो उसका रोल किया था। तो समझ गए, शाहिद कपूर। और एज अ हीरोइन, क्या नाम उसका यार, शक्ति कपूर की लड़की, श्रद्धा कपूर। हाँ, हैदर मूवी में, हाँ, देखो। और सोचो, हेमलेट, हेमलेट जो वर्क है ना, कम गलतियां होंगी तो अच्छा लगेगा। चलो, द genre is dynamic and continuing to evolve, embracing digital platform and the providing a space of a new generation for diverse voices of debut their work। मतलब ये एक डायनामिक जोनरा है और आज भी सम्मिलित है और लोगों को प्रशंसनीय है। किस चीज पे? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही जाना जाता है स्पेस फॉर न्यू जनरेशन, आज की नई जनरेशन के लिए, अपनी डाइवर्स वॉइसेस के लिए। द यूनिक ब्लेंड ऑफ रियलिज्म, हमारे इंडियन इंग्लिश ड्रामा में यूनिक ब्लेंडिंग ऑफ रियलिज्म, रियलिटी का, कविताओं का, और साथ ही सोशल कमेंट्री, जो भी समाज में जो गड़बड़ है, ये जो टॉक्स है उन पे, इंश्योर इट्स रेलेवेंस ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। और इसको, यह बात कंफर्म, ये इसको कंफर्म करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ठीक, मतलब हमारे वर्क किसी से कम नहीं है, पूरी दुनिया पे जाके खड़े हो जाते हैं। पर्टिकुलरली एज फेस्टिवल फोकसिंग ऑन ग्लोबल साउथ नैरेटिव, स्पेशली इस मामले में साउथ के जो हमारे फेस्टिवल्स है ना, वो, आओ हम एक और शानदार एग्जांपल देते हैं, मजा आ जाएगा सुन के इस लाइन को लेके। अगर देखो, पढ़ाते समय तुम लोग को भी ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आप कोई चीज पढ़ते हो और आपको एग्जाम्पल शानदार आ जाए दिमाग में, समझ जाओ कि बिल्कुल परफेक्टनेस की तरफ बढ़ रहे हो। फेस्टिवल फोकसिंग ऑन ग्लोबल, मतलब पूरी दुनिया पे ये चाहते हैं साउथ नरेटिव, हमारे साउथ का नरेटिव। अभी लेटेस्ट की एक शानदार मूवी है कांतारा, इस फर्स्ट, ये सेकंड बना है, हाँ, डाउनलोड है, वही टेलीग्राम से हुआ था। अरे दे देना, अब हम लेंगे। देखो, तो हम बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मूवी देखना आपको, आपसे रूल रहते। अब देखो, इसी को कहते हैं क्या बोलते हैं, जहां चाह वहां राह। देखो, मोबाइल उठाओ, हम तो पिछले 3 दिन से हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम इस मूवी को सर्च कर रहे हैं। हाँ, देखो यही होता है ना, हम तुमसे कभी चेक कर नहीं करते, है ना, लेकिन
हो गई, ये देखो बिल्कुल रिसेंट स्ट्रीम डाला है। ज़्यादा कब से सर्च कर रहे देखो हम उसी को ये लेना, लेकिन क्योंकि हमने ढूंढा कई जगह मिल नहीं रही। अच्छा आया था, मैं डाउनलोड कर सुनो सुनो सुनो, एक काम करना, हमारे इसमें वो है ना टेरा बॉक्स काम नहीं कर रहा, अरे मतलब उसमें डाउनलोड नहीं हो रहा स्पीड में। तुम लिंक ले लो, हमें डाउनलोड करके देना, नेट भले ही हमसे ले लेना, हमारे पास भी अनलिमिटेड है अभी।